मछली कितनी बढ़िया है। स्पेशली इसको फोटोशूट के लिए पहना है। ये जो मैंने ऊपर से जैकेट पहनी है इसको मैं उतार दूंगी जब मैं फोटोशूट कराऊंगी, क्योंकि फैशन सबसे बड़ी चीज़ है। आइए दिखाती हूँ। ये ने बोला ये फैशन आप करते रहिएगा, पर लेकिन लाइफ जैकेट पहले है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। عندي خوش فصوة يا أخي تفوز والله خوش رايك चीटिंग करता है तू। ईमानदारी से बोले हम हाथ बांध के खड़े हैं, मगर इस तरह फिजिटिंग का होता है। दिवस का बर्थडे हो जाए पार्टी लगते रहे हम बात पता है हर हर महादेव। हमारी कैब आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे चीज़ें और न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को तो खौफ हो गया था। भीड़ तो लग रही है काफ़ी, बट सीम्स फाइन। पहले तो भैया बेचूम पढ़ लिए, अब आ रहे हैं तो सब मदीन बन रहा है और यहाँ पर फन्ने कहाँ हो रहे हैं। इतना भीड़ कब से हो गया एयरपोर्ट पे। हाय गाइस, हम लोग वाराणसी पहुँच गए हैं और हमारी फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट नहीं थी, 1 घंटा लेट थी। और हमने सोचा था कि आज हम आरती अटेंड करेंगे, पर हम आरती अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग लेट हो गए हैं। और हमें बताया गया कि इस टाइम पे बनारस में आरती अगर आपको देखनी है तो आपको इस टाइम पे आपको बैठा होना चाहिए, जो कि हम अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे शायद से चाट खाने, क्योंकि हम बिल्कुल भी एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सबसे यूनिक चीज़ ये दी गई है, आपका बाकी जगह वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है और आपको फूलों की माला बनाई जाती है। यहाँ पे हमको रुद्राक्ष की माला बनाई गई है। हाउ कूल इज़ दैट। क्रिसमस और रुद्राक्ष माला का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन एट मदीन। सिंस ये हमारे इस होटल में दूसरा स्टे है, तो ये देखिए यहाँ की मछली कितनी बढ़िया है। मछली देखो ना। हाय, मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आ रहा है। जो माला है ना, ये मेरे शॉल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आई थिंक। और बनारस के हिसाब से दिस लुक रियली सूट्स मी। 7 साल बाद आए हम। जब थे ना कॉलेज तब था नहीं, 7-8 साल हम 2018 से गए थे ITBHU से, तब था नहीं यहाँ पे। या तो हम जाते गलियों में जाते हैं। नेक्स्ट ऑन द मेन्यू इज छोला समोसा। गोलगप्पे ऑलरेडी खा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार गोलगप्पे हैं। ये हरियाणा वाला कैसा लगा? भोजपुरी है। अच्छा दोस्तों, हम आए हैं बाटी चोखा खाने के लिए, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट पे। पहले हमें लगा था कि हम जिस पे हमने लास्ट टाइम बाटी चोखा खाया था वहाँ से खाएंगे, पर वी बीन टोल्ड कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, तो हमको डिनर भी करना ही था एनीवे। तो हम इस जगह पे आए हैं। इस जगह का नाम है बाटी चोखा रेस्टोरेंट, ये नाम है इसका। A few minutes later. देखो ये हमारे भाई, अरे ऐसे नहीं, फोटो इधर आओ, लो आओ इधर आओ। मालिक क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पूरा दिन बनारस में टहल गर्दी करने के बाद होटल में आप लोग क्या चाय पिलाई है अंकल ने, मतलब मज़ा ही आ गया यार। हमने आज भी बहुत सारी शॉपिंग की है। ये देखो, ये पूरा थैला भरा हुआ है। हमने बहुत सारे बनारसी सिल्क के कपड़े लिए हैं। The next day. बताओ अभी सुबह के कितने बजे हैं? 4:30 AM और हम लेट हैं, इसका मतलब। कल रात के मेरे स्टंट्स के बाद मुझे पता लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने फैशन को दरकिनार करते हुए गर्म कपड़े पहनना चुना है। अक्षय खन्ना हूँ, अक्षय खन्ना हूँ। عندي خوش فصوة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي 80 घाट के लिए निकल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है।
ये देखो, ये देखो, हमारे बीच से फेंक गया था इंसान ने जिसकी सर्दी नहीं लग रही है। मैं हूँ डॉन। 4:55 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं 80 घाट पे आरती देखने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक आज सुबह की आरती तो देखी नहीं थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं घाट पे। बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो यही वो रास्ता है जो 80 के लिए जाता है। वहाँ के 5 बजे ये घाट है 80 घाट का। अभी आरती शुरू नहीं हुई है। बनारस इज टोटली बिजनेस नाउ भाई। 80 घाट पर हम लोग जब रहते थे यहाँ कॉलेज में, उठ के ऐसे आते थे, पड़े रहते थे भाई, कुछ नहीं होता था। अब भाई हम जहाँ बैठे हैं वो 100 रुपये पर ले रहे हैं। आगे वाली चेयर्स के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो रही है आरती देखने के लिए। अगर ऑनलाइन बुकिंग पहले बता देते तो हम कर सकते थे शायद। भाई किसको पता था ऐसा हो जाएगा 80 घाट की। अभी 6 महीने पहले आए थे तो भी हम सीढ़ी पे बैठ के बढ़िया आरती देखते थे। A few moments later. हाय गाइस, अभी बजे सुबह के 6:45 और हम जा रहे हैं घाट पे। और पहले उससे मैं डेटी ट्वेल्व करूँगी क्योंकि मैंने स्पेशली इसको फोटोशूट के लिए पहना है। ये जो मैंने ऊपर से जैकेट पहनी है इसको मैं उतार दूँगी जब मैं फोटोशूट कराऊंगी, क्योंकि फैशन सबसे बड़ी चीज़ है। आइए दिखाती हूँ। क्यों कितना कोहरा है अभी, कोहरा है और अभी उस पर दिख नहीं पा रहा है ठीक से, बट मैं बता सकती हूँ कि गंगा वहाँ तक है और अभी भी सुबह सुबह नाव चल रही है और हमें बहुत सारे पक्षी भी दिख रहे हैं जो कि बहुत सुंदर लगने वाले हैं। हम जब बोट पे जाएंगे तो हम आपको पूरा टूर देंगे। ब्लॉग चल रहा है क्या भाई? भाई ये जो दुकान है ना आपको दिखाई क्या बदल ने, ये दुकान है पहले कहाँ होती थी वहाँ पे, ऐसे ऐसे होकर दिखाओ, वहाँ होती थी, वहाँ कुछ नहीं बचा। हमने जब ये दुकान पे खाया है तो हम लोग सुबह रात भर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह आके यहाँ पर कचौरी, सब्जी खाया था, जलेबी, ये बढ़िया भोजन होता था। और अभी भी इतना ही सस्ता है, 3 लोग नाश्ता करके 300 रुपये मुड़ जाते हैं, छिप के नाश्ता एकदम। मगर अच्छा लग रहा है, बोर्ड वोर्ड लग गया, काफ़ी फेमस दुकान है। प्रसिद्ध चाची की दुकान, चाची प्रसिद्ध दुकान प्रसिद्ध हो गई है। तो हमने सोचा कि चाय पीने के लिए हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं और वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं BHU। वो BHU है, से हाय टू BHU गाइस। अभी आपको दूसरा वो दिखाती हूँ इसका। लोग मुझे इसका गेट बहुत ही सुंदर लगता है यार, बहुत ही सुंदर है। वेट आई विल शो इट टू यू। महामना चाय पी ली थी और हमने मलाई बन भी खा लिया। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब धूप तो निकली नहीं है जो कि हमको बोट पे जाना था, क्योंकि हमने सोचा था फोटोशूट कराएंगे, पर लेकिन धूप नहीं है इसलिए हमको कुछ और प्लान चेंज करना पड़ा। और अब हम जा रहे हैं VT दर्शन करने के लिए, क्योंकि हालांकि कल के एजेंडा में था वो, पर हम आज कर रहे हैं और कल भी कर लेंगे। हम VT पहुंच चुके हैं और सर्दी तो बहुत हो रही है भाई, धूप क्यों नहीं निकल रही है। VT हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ठंडा लगने वाला है जैसे ही हम जूते चप्पल खोलेंगे अंदर जाने के लिए। बट हर हर महादेव बोलते हुए हम अपनी पूरी श्रद्धा से दर्शन करने जा रहे हैं। ये और ये लोग आगे जाए जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं। हमने सक्सेसफुली दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही बढ़िया। बस फर्श बहुत ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे और धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है। 9 बजने वाले हो गए हैं लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है। सूरज देवता दर्शन दो। तुमसे दिल लगाने दोस्तों सुबह हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना दोपहर में कर लें, क्योंकि दोपहर में तो कोहरा कम होगा ही, धूप छट जाएगी। और बढ़ गया मुझे तो लग रहा है और ज़्यादा बढ़ गया, और कम तो हुआ नहीं है बिल्कुल भी। पर फिर हमने सोचा कि आज अगर हमने सोचा है कि हम जाएंगे देखने तो हम जाएंगे। तो अब हम फाइनली बोट पे जाने के लिए निकल चुके हैं। मैं क्योंकि बहुत बढ़िया है, मेरा आउटफिट चेंज हो चुका है, बाकी सब लोग सेम कपड़े पहन के आए हैं। गरीब है, मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं फोटोशूट कराऊंगी। अच्छा बेटे टिकटॉकिए हो। ये बांध के तो हाथ खड़े हैं, मगर ये वाला फिजिटिंग का होता है। काजल घटना बताओ ये वाली।
यार आज सुबह की आरती में ना मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था पर हमने भी कुर्सी ली थी बैठने के लिए और मेरी कुर्सी के पीछे कोई कॉलेज के बच्चे खड़े हुए थे ऐसा लग रहा है और वो लोकल कॉलेज में हाँ यहाँ के लोकल कॉलेज के यहाँ की बच्चे भाषा लग रहे थे क्योंकि नेटिव वो बोल रहे थे भाषा। पैसे दिए कुर्सी के यार। हमने पैसे भी दिए थे कुर्सी के पर बात पैसे वैसे की नहीं है, आप आराम से खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई वो लड़की एकदम से पुश कर रही थी मतलब ऐसे हाथ मारे जा रही है, मेरे बाल खींच दिए यार। हाँ, लड़की के पीछे एक बार गुस्से में क्या बोला एग्जैक्टली मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आया था। तो बताओ क्या बोला तुमने गुस्से में? अरे क्वेश्चन क्या भाई बातें क्यों होता है, क्या बोला? यार मैंने बोला था, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यार आप थोड़ा आराम से, मैंने पहले बहुत आराम से बोला था, वो पैर हिला गया मेरी कुर्सी को बार बार ऐसे पुश कर रही थी। तो मेरे को वो ना अचानक से गुस्से में क्या बोला मुझे बताओ। व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग? फिर वो थी क्योंकि फिर अपने साथ वाले लड़के बोलते हैं हम ईमानदारी से बोले हम हाथ बांध के खड़े हैं, मगर इसे वो फिजिटिंग का होता है। हम बोट में बैठ गए हैं, इस बोट का नाम है पंजाब सिंध बैंक। मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया, भैया ने बोला ये पैसे आप खुद करिएगा पर लेकिन लाइफ जैकेट पहले है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी हम नाव में बैठे हुए हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने बोला कि 1 घंटा लगेगा ट्रिप में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई स्पीड तो इतनी ज़्यादा तेज है, 1 घंटा कहाँ से लगेगा? Six and a half hours later. अभी हम लोग गंगा आरती देख के आ रहे हैं और मुझको ना कहीं से जो पंडित जी थे उनकी प्रोफाइल मिल गई है इंस्टाग्राम पे। तो हर्षल ने उनको मैसेज किया कि ये देखो, उनका यूजर नेम मत दिखाना, बेचारे परेशान हो जाएंगे वो। ब्लर कर देंगे हम कि मज़ा आ गया आज। शाम आरती में दिल्ली से आए हैं, धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद लिखा। अब मैं लिख रहा हूँ वो आपके पास वाले पंडित जी के नीचे आग लग गई थी, वो सुरक्षित है ना? मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 6 और हम पौने 7 और आज है देवेश का बर्थडे। हम जा रहे हैं केक लेके देवेश के रूम में और रात को हम लोग सब इतना थके थे, एक तो देवेश खुद भी सो चुके थे और हम भी सो चुके थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं है तेरा बर्थडे मनाने के लिए, जितना है हो जाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये तेरे लिए है, खोल के देखेगा। ओ भाई इसका फिनिशिंग देख कितना है। अरे ये लेटेस्ट नहीं था, मतलब वहाँ पे भी जितने थे ना उसमें से सबसे बेस्ट ये था। ये तो तेरी भाई देखने में साबुन की बट्टी लग रही है, बट यहाँ पे सिफरा लिखा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये इतना अच्छा था। ब्लड पकड़ में आ गया, डॉल से बोला टेक्सचर आप ट्राई करो। नहीं सब मैं ही लेके आई हूँ। साथ मतलब ओ भाई झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। साथ में गए थे हम। मैं जा रही नहीं है। दिवस का बर्थडे हो जाए पार्टी रखते रहे हम सारी रात, देखा एक भाई तो तेरा सेल्फी, आज तो सिर्फ खुशियां। मुंह पे लगा रहा हूँ, सर्दी है, दया कर रहा हूँ तेरे पे मैं। धन्यवाद। वेरी गुड। अब उनको प्लीज आप लीजिए, प्लीज लीजिए आप। नहीं खाइए आराम से, बढ़िया। Day 3 ऑफ वाराणसी ट्रिप, नहीं Day 2। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और हम जा रहे हैं आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। अब हमें जाके ऑटो ढूंढना होगा जो कि हमें काशी विश्वनाथ जी छोड़ेगा। वैसे तो हमने सुगम दर्शन बुक कर लिए हैं और देखते हैं कि वीडियोस में तो पता लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मंदिर में, पर अब जाके पता लगेगा कि असल में कितनी भीड़ है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि घाट पे भी इतनी भीड़ है। घाट पे मतलब ठीक थी भीड़, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, बट लेट्स सी मंदिर में कितनी भीड़ होगी।
दोस्तों हम मंदिर के रास्ते में पहुंच चुके हैं, मैदान पार्किंग के पास। और अब हम पैदल पैदल मंदिर जाने वाले हैं, क्योंकि ऑटोज और रिक्शा को पहले ही रोक दिया जाता है। साइकिल वाला रिक्शा चलता है, और अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी को तो और पहले रोक दिया जाता है। ये हमारा बर्थडे बॉय आगे जाता हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और थैंकफुली आज भीड़ नहीं है बिल्कुल। आप लोग देख सकते हो कि खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो चुके हैं। अब हम बाहर आ गए हैं मंदिर से। यहाँ तो बहुत भीड़ हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। हम लोग काशी विश्वनाथ जी के बाद आ गए हैं संकट मोचन। मैं यहाँ पे पहले नहीं आई थी, अभी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि ये कैसा मंदिर है। हालांकि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में तो। ऑलरेडी इतने सारे फूल बिक रहे हैं यहाँ पे। तो दीदी आपसे पढ़ती थी, तो हम आपको देखे थे, तो ये मुझे बोली दीदी है, तो हम कहते कुछ बात करते हैं। अभी मैं दीदी की आप लोग खुद भी नहीं पढ़े फिर भी पहचान पाए। वाह, दीदी पढ़ती थी ना। मैं चिल्लाता रहता हूं यूट्यूब पे। हम पीएचडी स्कॉलर हैं। ऐसे हमको वीटी पे एक वो मिली थी ना, जिनके हस्बैंड तुमसे पढ़ते थे। दीदी मतलब आपके बारे में बहुत लोगों को बताती थी कि ऐसे पढ़ते फिर वीडियोस भी आपके दिखाती थी। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में निकलते ही ऐसे देखो कैसी धूप निकली हुई है यहाँ तो। और बनारस में तो धूप के दर्शन नहीं हुए ज़रा से भी। वहाँ इतना ठंडा वेदर था, फॉग, बादल, सब तवा, बस धूप नहीं थी। मैं इश्क लिखूं तो बनारस समझना। तो मैं बनारस समझूं, मैं बनारस लिखूं तो तुम उसे सर्वेट चिल कर देना। काफ़ी शानदार ट्रिप रही हम लोगों की, बहुत मज़े किए, बहुत ही बढ़िया से सब जगह हम लोगों को दर्शन भी हुए। और कैसी रही तुम्हारी ट्रिप हर्षल? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। और उम्मीद करते हैं हम आगे से आगे और ट्रिपें ऐसी होती रहेंगी आप लोगों की कृपा से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।